Hi everyone, welcome back to this live trading session once again. So today is 24th August 2026. अभी बज रहे हैं सुबह के 10:07. So today our positions opened with a profit of somewhere around 64-65,000 और उसके बाद में हम लोगों का usual system start हो गया है. So we are currently sitting at roughly around 60,000 profit. The fund size is close to slightly above 1 CR, as I always say. अब आज के दिन में क्या स्पेशल है? अ, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने गूगल शीट को यूज करते हुए स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि कहाँ पर हमको मैक्सिमम एडवांटेज दिखाई देता है एंड आई गॉट लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स कि कैसे हम उस गूगल शीट को बना सकते हैं या उस गूगल शीट के अंदर का डेटा हम कैसे फेच कर सकते हैं. सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग दैट ओनली. मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ विच इज आवर ओन प्लेटफॉर्म एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्री टू यूज. इसमें सारी कैलकुलेशंस सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल दिखाई देंगी. सो व्हाट इज ऑल दिस प्लेटफॉर्म? जो भी हम गूगल शीट पर देख रहे थे उसी कैलकुलेशंस को हमने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डाला है. द नेम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म इज stockalpha.in. दिस इज आवर प्लेटफॉर्म. अब इसमें प्लेटफॉर्म में यू कैन गो टू दिस प्लेटफॉर्म और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन चेन्स दिखाई देंगे. एक है निफ्टी के लिए और उसी तरीके से एक है सेंसेक्स के लिए और एक हमारा स्टॉक्स इंट्राडे है जिसमें अभी तक कोई स्टॉक्स नहीं आए हैं बट जो भी स्टॉक्स हमारे रडार पे आते हैं वो इस जगह पर पॉपअप होते हैं. तो ऑप्शन चेन निफ्टी के अंदर क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले इसे देखते हैं. इसको मिनिमाइज कर देते हैं. सो ऑप्शन चेन निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले इंडेक्स का वैल्यू है Nifty, which is currently trading close to 24,269, and this value gets updated every 15, 20, 30 seconds. सिंथेटिक फ्यूचर अभी चल रहा है 24,305.7. अब ये जो सिंथेटिक फ्यूचर है ये हमने डिफाइन किया है फॉर दिस वीक्स एक्सपायरी. ये मंथली एक्सपायरी के लिए नहीं है. ये आप देखेंगे वीकली एक्सपायरी के लिए. तो जो भी वीकली एक्सपायरीज को ट्रेड करते हैं उन्हें हमेशा एक सिंथेटिक फ्यूचर की जरूरत होती है. तो वो सिंथेटिक फ्यूचर के वैल्यूज को यहां से देख सकते हैं. एट द मनी कहां पर चल रहा है? इट इज क्लोज टू 24,250. आईवी यानी इंडिया विक्स अभी कितना है? 11.3%. लॉट साइज 65 है और ये कौन सी एक्सपायरी के लिए है? दिस इज फॉर 25/8/2026. ओके, नाउ सी. अब यहां पर हमारे पास में कंप्लीट ऑप्शन चेन है. ये 24,250 का जो भी हमारा एट द मनी है यहां पर हमें एलटीपी आ रहा है और एक हमारे पास में पुट साइड में एलटीपी है. ओके, उसी उसी के लिए हमारे पास में ओपन प्राइस भी है. व्हाट इज दी ओपन? कि कॉल प्राइस इस वीक की एक्सपायरी के लिए कहां पर ओपन हुआ था. व्हाई दिस इज रेलेवेंट? दिस इज रेलेवेंट बिकॉज वी वांट टू सी कि कितना डीके हो चुका है. ओके, इफ यू सी 120 से 132 चल रहा है. द स्ट्राइक ऑफ 24,200 120 पर ओपन हुआ था और 132 चल रहा है यानी कि इन द मनी कॉल ऑप्शंस सारे के सारे नेगेटिव चल रहे हैं. बट जो एट द मनी है वो सारा एडवांटेज में है. 108 था वहां से 94 हो गया. 86 से इट बिकेम 62, 68 से 38. यानी यहां से एट द मनी से सबके अंदर डीके हो रहा है. नेक्स्ट हम देखेंगे दिस इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. तो इन केस यू वांट टू लुक एट इंडिविजुअल आईवीज कितने हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ से. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास में ब्रेक इवन का वैल्यू आता है कि कहाँ पे कितना कितना ब्रेक इवन है. देन हम बात करेंगे पीओपी सेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेल. यानी अगर हम ये बोलते हैं कि इफ यू आर सेलिंग 24,250 का कॉल ऑप्शन विच इज ट्रेडिंग क्लोज टू 94. लेट मी रिफ्रेश दिस. ये आ गया 95 पे. समवेयर अराउंड प्राइसेस इसी तरीके से कुछ चेंज कर रहे हैं. 24,250 का जो हमारे लिए कॉल ऑप्शन है इट इज ट्रेडिंग क्लोज टू 95. तो जो मैक्स प्रॉफिट होना है दैट इज 6149. मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 6,149 का, दैट टू ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी. इस प्रॉफिट का the probability of you making any profit, whether be it 1 rupee, 1,000 rupee, 2,000 rupees, 6,000 rupees, any profit is how much? 67.5%. But the probability of you making maximum profit, यानी हमें maximum profit होगा, उसकी probability कितनी है? This is 44.2%. यानी कि आपको दिखाई ऐसा देगा कि यार आपके विन रेट 67% है बट एक्चुअली में आप जो मैक्स प्रॉफिट कमाएंगे वो कितना है? 44.2%. नेक्स्ट इफ यू वांट टू लुक एट ओपन इंटरेस्ट तो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू 133 है.
133 lakhs है फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे, विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बताता हूँ, व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। जैसे अगर हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रखी है 2723, इसका मतलब ये है कि अगर आप 24250 के कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं एंड यू डोंट डू लिटरली एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो इन द लॉन्ग रन ना तो आपने प्रॉफिट बुक किया ना लॉस बुक किया, बस आपने एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट, इस कॉल ऑप्शन को आपने सेल कर दिया। जैसे आप इस कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट होगा 2723 का एवरेज ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम। कभी आप उसको हो सकता है प्रॉफिट होगा, कभी आपको लॉस होगा, कभी आपको मैक्स प्रॉफिट हिट होगा 6094, कभी आपको लॉस भी हो सकता है। लॉस का तो हमारे पास में कोई लिमिट नहीं है, इट कैन बी एनी लॉस। बट mathematically what will happen is, if you trade this thing over a very very long enough period of time, you'll see कि आपको एवरेज प्रॉफिट 2689 का होगा। सेम गोज फॉर द पुट साइड एज वेल। आप पुट साइड में देखेंगे, हमारे पास में पुट साइड में भी बहुत सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं। ओके, अब अगर हम कॉल साइड की बात करें, आप एक्सपेक्टेड वैल्यू को देखेंगे, हमारे पास एट द मनी विच इज ट्रेडिंग क्लोज टू 93 पॉइंट्स, जैसे ही हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं, बिकॉज मेनी पीपल व्हाट दे डू इज दे विल बी सेलिंग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। तो आप इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करिए। आप जितना आउट ऑफ द मनी जाते हैं, एज यू गो मोर आउट ऑफ द मनी, द चांसेस ऑफ यू मेकिंग मनी इंक्रीजेस, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली। आपका विन रेट बढ़ेगा, पीएमपी बढ़ेगा, पॉप बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, बट द नेट प्रॉफिट दैट यू आर गोइंग टू मेक इज वेरी लेस। जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी आते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मेकिंग मनी इंक्रीजेस, बट आपका नेट रिटर्न रिड्यूस होता जाता है। और वही सेम चीज अगर आप इन द मनी में जाते जाते हैं, जैसे आप यहां से 24250 से नीचे की तरफ जाते हैं, इन द मनी में जाते हैं, देन ऑल्सो आपका क्या होगा, द मैक्स प्रॉफिट विल इंक्रीज। आपको प्रॉफिट बढ़ा होगा, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मेकिंग मनी विल रिड्यूस। तो आप जैसे जैसे इन द मनी जाएंगे, आपका आपके लिए जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट विल रिड्यूस, और जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी आएंगे, देन ऑल्सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू विल रिड्यूस। सेम गोज विद द पुट साइड एज वेल। आप पुट साइड में भी देखेंगे, जितना जितना आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे, आपके लिए जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू रिड्यूसेस। और जैसे जैसे आप यहां पर इन द मनी में पुट में जाएंगे, देन ऑल्सो यूल सी कि आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो रिड्यूस होता जा रहा है। सेम इफ यू लुक एट सेंसेक्स, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी वे कैलकुलेटिंग ऑल द स्टफ, एवरीथिंग वी आर कैलकुलेटिंग, तो उस कैलकुलेशन से ये निकल के आता है जो हमारे लिए एज है या जो एडवांटेज है दैट कम्स एट इन द मनी। ओके, जब आप एक्सपायरी से 4-5 दिन दूर हैं, इन द मनी में आता है 77,300 की कॉल ऑप्शन में आपको एज है, और दूसरा आपको 78,000 के पुट ऑप्शन में आपको एडवांटेज है। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी एक्सपायरी इटसेल्फ, क्योंकि अभी हमारा निफ्टी का एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में ही बात करते हैं। यस्टरडे अगर आपने प्रीवियस कुछ दिन पहले का वीडियोस देखा होगा, तो मैंने बताया था कि निफ्टी के अंदर हम लोगों का जो एज आ रहा था वो 2 या 3 आईटीएम में आ रहा था। नाउ दिस हैज शिफ्टेड टू 1 आईटीएम एट दिस करंट पॉइंट ऑफ व्यू। एट दिस टाइम 1 आईटीएम पर हमारा जो एडवांटेज है वो शिफ्ट हो गया है। Now, this shifts constantly based on where is your synthetic future, how many days away we are from the expiry, plus implied volatility क्या रन कर रही है। इन सब के कॉम्बिनेशन से हम लोगों को ये वैल्यूज निकल के आती हैं। सो the link for this platform, which is stockalpha.in, which will be given in the description, you can go through that, आप इसको चेकआउट करिए। यहाँ पर बहुत सारी कैलकुलेशन है जो होती है, जो प्रॉब्ली अभी किसी प्लेटफॉर्म में नहीं अवेलेबल है, सो यू कैन गो थ्रू देम। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स प्रॉफिट को देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को देखिए, काफी सारी नई चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी कि इफ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल इन ऑप्शन सेलिंग, आपको मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा। मैथमेटिकली प्लस आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आना है, और स्ट्रेटेजी शुड बी इन अ वे कि आप उसको स्टैटिस्टिकल और एक्सपेक्टेड वैल्यू की टर्म्स में को रिलेट कर सकें। So we are still seeing almost nothing close to हमारा जितना प्रॉफिट पहले था उतना का उतना ही प्रॉफिट अभी भी चल रहा है। द प्रीमियम्स
इफ यू लुक एट दिस 24,250 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें एट द मनी पर कॉल साइड चल रहा है 96 और पुट साइड चल रहा है 36। ओके, इस शीट में हम लोग क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? देयर आर टू थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट, और इसका एडवांटेज कैसे लिया जाता है? एट द मनी हैज नाउ शिफ्टेड टू 24,300 नाउ। 24,250 हम लोगों का 96.8 पर है, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस का 34.4 है फॉर द पुट साइड। तो यहाँ पर हमें सारे के सारे एलटीपीज आ रहे हैं इस जगह पर, और यहाँ पर हमारे लिए सारी स्ट्राइक्स है। नाउ सी, एक हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू पे ऑफ का। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अ डिफरेंट थिंग, एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज अ डिफरेंट थिंग। सो एक्सपेक्टेड पे ऑफ का मतलब क्या है कि कोई स्ट्राइक कितना रिस्क को एक्सपेक्ट कर रहा है। लेट्स से 24,300 का जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है इट इज 51.88, यानी उसका रिस्क प्रीमिया कितना होना चाहिए? दैट शुड बी 51.88। ओके, अब 24,350 की बात करेंगे तो इसका रिस्क प्रीमिया कितना होना चाहिए? 32.69। हाउ इट इज कैलकुलेटेड एंड ऑल, इट्स ऑल डिफरेंट स्टोरी, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसके ऊपर अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग एट इज कि हमारे लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ 24,100 यानी निफ्टी के किसी भी स्ट्राइक के लिए एट दिस करंट पॉइंट ऑफ टाइम 185.87 चल रहा है। मतलब इसका प्रीमियम अभी होना चाहिए 185.887, बट अभी इसका एलटीपी कितना है? 223.6, यानी कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ 185.87 है, एलटीपी इसका चल रहा है 223.1, यानी कि यहां पर हमारे पास में 36.7 पॉइंट्स का एडवांटेज है। स्टैटिस्टिकली समझने की कोशिश करिए, प्रीमियम होना चाहिए 185.87, अभी चल रहा है 224, यानी 38.1 का हमें यहाँ पे एडवांटेज दिखाई दे रहा है। सेम अगर आप पुट साइड में देखेंगे, 24,100 की जो स्ट्राइक है पुट साइड पे, वो रिस्क प्रीमिया को अकाउंट कर रही है समवेयर अराउंड 10.5 का, बट एलटीपी चल रहा है 9.2, यानी कि प्रीमियम होना चाहिए 10.5, बट एलटीपी चल रहा है 9.3, यानी इफ यू लुक एट इट फ्रॉम एन ऑप्शन सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आपको यहाँ पे -1.2 पॉइंट्स का डिसएडवांटेज है। सेम अगर आप देखेंगे 24,350 का जो हमारे लिए स्ट्राइक है ऑन द पुट साइड, इसका एलटीपी चल रहा है 78, बट ये इसको रिस्क कितना इनका अकाउंट कर रहा है? 107.32। इसका मतलब ये है अभी जो ये प्रीमियम है 77.8, ये होना चाहिए 107.32 के आसपास में, बट है अभी सिर्फ 76। यानी यहाँ पर अगर आप इस प्रीमियम को शॉर्ट करते हैं, 24,350 को अगर आप शॉर्ट करते हैं, तो यू विल बी एट अ डिसएडवांटेज ऑफ 31.6 पॉइंट्स, मतलब आप बिलो द प्रीमियम को आप शॉर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज वन थिंग जहां से हमें थोड़ा सा डायरेक्शनल बायसनेस मिलता है, कि जैसे आज के दिन पे वी वांट टू शॉर्ट ओनली कॉल साइड पर हमें एडवांटेज स्लाइटली ज्यादा है एज कंपेयर टू द पुट साइड। आई होप आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में आई विल ड्रॉप माय टीम्स कॉन्टैक्ट नंबर आल्सो, इन केस इफ यू नीड टू कॉन्टैक्ट एनीवन, या आपको कुछ भी डाउट है, या आप स्टैटिस्टिकल ऑप्शंस ट्रेडिंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू कैन गो थ्रू द लिंक और आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर वी टीच ऑल दिस स्टफ। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गो एंड चेक कि अभी क्या हो रहा है। 66 है, द एज इज स्टिल 2 ITM, 24,300 पर हमारा ATM आ गया है। Let's see how this goes. We'll keep you updated, guys. Thank you, everyone.